29 मार्च की रात बनारस की भीड़-भाड़ भरी सड़कों पर एक लड़की अपने सपनों को सीने से लगाकर लौट रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस शहर को लोग मोक्ष की नगरी कहते हैं, वही उसके लिए नर्क बन जाएगी। और अगले 144 घंटे उसके साथ कुछ ऐसा होगा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि ये उस सड़े हुए सिस्टम की चीख है जिसे सुनकर भी सब चुप है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 29 मार्च 2025 बनारस की सड़कों पर एक मासूम लड़की अपने सपनों को लेकर लौट रही थी, लेकिन तभी किसी ने उस रात उसका रास्ता ऐसा मोड़ दिया कि अगले 6 दिनों तक वो रास्ता सीधे नर्क की तरफ जाता रहा। एक शहर जो धर्म और आस्था के लिए जाना जाता है, वहीं पर एक लड़की को 6 दिनों तक खामोशी में लिपट कर दरिंदगी की चक्की में पीसा गया। 29 मार्च 2025 से लेकर 4 अप्रैल 2025 यानी 144 घंटे और 23 चेहरे और 6 कैफ़े और 3 होटल और एक शहर बनारस, जहां हर रात एक नई कहानी लिखी जा रही थी। एक मासूम लड़की की चीख चार दीवारी में दब जाती थी और हर दिन सुबह एक नया हैवान उसका इंतजार करता था। पहले दिन राज विश्वकर्मा मिला, फिर दूसरे दिन समीर, फिर तीसरे दिन आयुष। हर कोई उस लड़की को कहीं ना कहीं ले जा रहा था और नशा करवाता और अपना हवस मिटाता और फिर अधमरी हालत में किसी गली, किसी गोदाम, किसी मॉल के कोने में फेंक देता। जब लड़की खुद किसी तरीके से मदद की तलाश मांगती थी, तभी अगला दरिंदा वहीं खड़ा रहता था। ये कहानी सिर्फ उस लड़की की नहीं, बल्कि इस पूरे सिस्टम की है, जहां लड़कियों को कैफे में वेटर बनाकर ड्रग्स का आदी बनाया जाता है, जहां दोस्ती के नाम पर जाल बुना जाता है और जहां कैफे में सिर्फ खाने का अड्डा नहीं था, बल्कि वो सेक्स रैकेट का एक अड्डा बन चुका था। एक चाउमीन वाले से लेकर कैसे शख्स ने कैफे के मालिक तक का सफर तय किया, चलिए बताते हैं आपको। देखिए, बनारस की गलियों में जहां हर रोज लाखों हजारों लोग गंगा नदी के किनारे सुकून ढूंढने आते हैं, उसी शहर के बीच एक लड़की को 6 दिनों तक नर्क से भी बदतर जिंदगी जीनी पड़ी। 23 मार्च 2025 के शाम 19 साल की लड़की अपनी दोस्त के घर से लौट रही थी। तभी उस लड़की को रास्ते में एक लड़का मिला जिसका नाम राज विश्वकर्मा था। राज विश्वकर्मा ने उस लड़की को अपनी बातों में उलझाकर उसे लंका इलाके में एक कैफे में ले गया। जैसी ही रात हुई, राज विश्वकर्मा ने उस लड़की का सब कुछ छीन लिया, क्योंकि जैसी अगली सुबह हुई, तभी समीर नाम का एक लड़का बाइक पर उस लड़की को बैठाकर डराने धमकाने लगा, फिर नदेश्वर इलाके में छोड़ देता है। वो लड़की काफ़ी डरी हुई थी और डर के मारे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मदद मांगे तो किससे मांगे। अब ऐसे ही भटकते भटकते 31 मार्च 2025 आ गया और उसी दिन आयुष नाम का लड़का उस लड़की से मिला। आयुष ने उस लड़की को दोस्ती का झांसा देकर मालडिया इलाके में ले गया। जहां आयुष ने उस लड़की को ले गया था, वहां पर आयुष के दोस्त साहिल, दिनेश, अनमोल, साजिद और जाहिर पहले से ही मौजूद थे। जब उस लड़की ने इतने सारे लड़कों को एक साथ देखा तो वो घबरा गई और डर के मारे बोलने लगी कि मुझे कुछ मत करना प्लीज़। लेकिन इन सभी दरिंदों ने मिलकर उस मासूम लड़की का गैंग रेप करते हैं और फिर उसे धमकी भी देते हैं कि अगर तुमने किसी को भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब उस लड़की के साथ गैंग रेप करने के बाद अगले दिन उसे फिर इमरान मिलता है, फिर साजिद मिलता है, फिर उसके दोस्त मिलते हैं। अब हर कोई उस लड़की को कोई कैफे ले जा रहा था तो कोई गोडाउन ले जा रहा था और हर किसी ने उस मासूम लड़की को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। और हर दिन वो लड़की डरती रही, भागती रही, लेकिन हर गली, हर मोड़ पर कोई ना कोई दरिंदा मिलता रहा। 19 साल की वो मासूम लड़की लड़ती रही, लेकिन लास्ट में 4 अप्रैल 2025 को वो बहुत बुरी हालत में जाकर अपनी माँ को सारी सच्चाई बता देती है। जैसी ही उसकी माँ ये सब बातें सुनती है, उसकी माँ के आंखों में आंसू आ गए। फिर माँ बेटी दोनों एक साथ पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को सारी सच्चाई बता देती है। कैसे उन 23 दरिंदों ने उसकी बेटी के साथ 6 दिनों तक दरिंदगी की। उस लड़की की बातें सुनकर पुलिस हैरान हो गई और सोच में पड़ गई कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। फिर पुलिस ने उन 23 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया और तुरंत एक्शन लेती है। उन 23 दरिंदों को पकड़ के डीएसपी चंद्रकांत मारी ने 3 टीम बनाई और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस कहानी की शुरुआत होती है कैफ़े से, और उस लड़की ने भी पुलिस को उस कैफ़े के बारे में ही बताया कि कैसे इस कैफ़े में इतनी दरिंदगी होती है। फिर जब पुलिस ने उस कैफ़े और होटल में छापा मारा तो उन्हें वहाँ वही 10 लड़के मिले, जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया और अरेस्ट करके कस्टडी में लिया। उन 10 लड़कों में जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा था वो अनमोल गुप्ता का था। जब पुलिस ने अनमोल से पूछा कि क्या तुम इन सब के मास्टरमाइंड हो, तो अनमोल हाँ बोलता है। फिर जब पुलिस ने अनमोल से पूछा कि आखिर तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने ये सब क्यों किया, तब जो अनमोल बोलता है उसे सुनकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई।
दरअसल ये जो अनमोल गुप्ता और कोई नहीं बल्कि वही चाउमीन वाला है जो 2018 में सिग्गार में चाउमीन का ठेला लगाता था। और फिर धीरे धीरे उसने माल्डिया में एक हॉल किराए पर लिया और वहाँ एक कैफ़े खोला और उस कैफ़े का नाम कॉन्टिनेंटल कैफ़े रखा। आपको बता दें कि इस कैफ़े में सिर्फ कॉफ़ी, पिज़्ज़ा और बर्गर नहीं बिकती थी, बल्कि इन सब के साथ कैफ़े में लड़कियां भी इज्जत बेचती थीं। अनमोल ने उस कैफ़े में 15 एजेंट भी बनाए रखे थे। उन 15 लड़कों का काम बस इतना था कि वो मासूम लड़कियों को बहला फुसलाकर उनसे दोस्ती करते और दोस्ती करने के बाद कैफ़े ले आते और नशा कराते। नशा कराने के बाद उनका रेप करते और वीडियो बनाते और वीडियो बनाने के बाद ब्लैकमेल करते और उसके बाद सभी लड़के और अनमोल मिलकर लड़कियों के साथ गैंग रेप करते थे। अनमोल के लिए ये रोज का काम हो गया था। धीरे धीरे अनमोल का सेक्स रैकेट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि कई स्टेट में उसने अपना एक सेक्स रैकेट चलाना शुरू कर दिया। अनमोल का सेक्स रैकेट बनारस, कोलकाता, पटना तक फैल चुका था। इतना ही नहीं, अनमोल कैफ़े की आड़ में लड़कियों का धंधा भी करता था और उसका नशे को लत लगाकर उनके तस्वीर को बेचा करता। और ये अनमोल गुप्ता सिर्फ मास्टरमाइंड नहीं था बल्कि एक पूरा सिस्टम चला रहा था। उसने कॉलेज के सामने जो जो दुकानें रहती थी वहाँ अनमोल ने लड़के पाल रखे थे और सिर्फ दुकान वाले नहीं बल्कि कॉलेज के कई लड़के इस सिस्टम का हिस्सा थे। अब अनमोल का कैफ़े का धंधा बहुत तेज़ी से डिमांड में आ रहा था क्योंकि उसके कैफ़े में लड़कियां भी आने लगी थी और हमेशा नशे की डिमांड करती। और इसी नशे के साथ अनमोल को एक आइडिया आता है कि वो सेक्स रैकेट का धंधा शुरू करेगा। अनमोल के कैफ़े में आने वाले 5 लड़कों को अपना दोस्त बनाया और उसने कहा कि जो भी लड़कियां कैफ़े में आती है तुम लोग उससे दोस्ती करो। और अनमोल ने उन 5 लड़कों को ये भी कहा कि जितनी भी लड़कियां लाओगे उतना पैसा कमाओगे। अनमोल ने उन 5 लड़कों को ये भी ऑफर दिया कि लड़कियों को नशे की धुत करके दूसरे लड़कों के सामने परोसो और बहुत सारा पैसा कमाओ। जब अनमोल ने देखा कि उसके 2 अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गए और लड़कियों ने भी कंप्लेन नहीं किया तो उसके बाद वो हर दिन ये काम करता रहा। और तो और उसने 5 लड़कों को अपना पार्टनर भी बना लिया था। फिर धीरे धीरे अनमोल और उसके 15 एजेंट सिर्फ बनारस में नहीं बल्कि कोलकाता, बिहार, पटना और बनारस की लड़कियां सप्लाई करने लगे। मगर वो कहते हैं ना, चोर कितना भी शातिर हो जाए एक ना एक दिन पकड़ा जाता है। और ठीक ऐसा ही अनमोल और उसके पार्टनर और दोस्तों के साथ हुआ। पुलिस ने 23 में से 10 लड़कों को पकड़कर अरेस्ट कर लिया और जेल भेज दिया। बाकी 13 लड़के अभी भी फरार है, लेकिन पुलिस जल्द ही उनको भी पकड़ लेगी और उन्हें भी सख्त से सख्त सजा देगी।